आप सभी समस्त देशवासियों को 2 अक्टूबर बापू की जन्म जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मन में अहिंसा की लगन थी, तन पे थी लंगोटी, लाखों में लेकर घूमते थे सख्त का सोटी। वैसे तो बापू का हस्ती थी बहुत ही छोटी, पर इनको चूमता था हिमालय का चोटी। कहते हैं बापू बैरिस्टर की पढ़ाई विदेशों से करके आए हुए थे। वो कोट पैंट पहन के चलते थे। एक बार की बात है, बापू ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। बगल में एक पोखरा था, उस पोखरा में एक महिलाएं नहा रही थी। महिलाएं पे ध्यान बापू के गया। महिला सोची कि जैसे ही ट्रेन आगे गुजरेगा तो मैं अपना कपड़ा बदलूंगी। बापू उसके भावनाओं को भाप गए। बापू कोट अपना तत्काल निकाल के फेंक दिए। अब बापू संकल्प ले लिए कि तभी से हम जब तक समस्त देशवासियों को कपड़ा पहनने के लिए न दे दूं तब तक मैं अपना कोट नहीं पहनूंगा। जिस तरह से त्रेता युग में प्रभु राम अपने पिता के बात को मानते हुए संकल्प लेते हैं और अयोध्या के मान सम्मान को बनाने के लिए 14 वर्ष का वनवास लेते हैं और एक सन्यासी की भांति एक कपड़ा पहनते हैं, एक राजा के लड़का एक सन्यासी ग्रहण कर लेता है, वैसे ही मेरे बापू कपड़ा निकाल के अपना कोट दे देते हैं महिला को और तभी से संकल्प लेते हैं, एक लंगोटी पहन के चलते हैं। कहते हैं कि उस वक्त देश अपना गुलाम था। विंस्टन चर्चिल बापू को नंगा फकीर कहते थे। एक बार की बात है, अपॉइंटमेंट मिला इंग्लैंड से कि किंग विंस्टन चर्चिल आपको बुला रहे हैं, आइए उनके साथ आपका मीटिंग है। बापू वहां पे गए, उसके बाद नंगा एक ही लंगोटी पहन के गए वहां पे। विंस्टन चर्चिल वहां पे जब पास गए, बापू गए विंस्टन चर्चिल के पास। विंस्टन चर्चिल बोला, क्यों तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था? कपड़ा तुम्हारा कौन चुरा लिया? ऐसे क्यों चले आए? तो बापू कहे, विदेशों की सरजमी पे 56 इंच का सीना दिखा के बापू कहते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं कपड़ा, ये पूरे भारत देश का कपड़ा आप लोगों ने चुरा लिया है। इस जीडीपी को चुरा लिया है देश का। इस देश को छोड़िए और स्वतंत्र होने दीजिए हम लोगों को। आप चोरी छोड़ के आप लोग अपना जिंदगी जिए और हमको अपना जिंदगी जीने दीजिए। बापू 56 इंच का सीना लेके चलने वाले थे। बापू किसी से डरते नहीं थे। कुछ कायर उन्हें डरपों की श्रेणी रखते हैं, बापू ऐसे नहीं थे। बापू जो जैसे बोलता था उसी भेष में जवाब देते थे। आप सभी को पता होगा, अंततः बापू ने इस मेरे प्यारे देश को स्वतंत्र करा ही के छोड़ा। उन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। जब तक सांस था आस नहीं छोड़ा, अंतिम तक उन्होंने लड़ते रहे। देश को स्वतंत्रता तक उन्होंने अपने जान को त्याग दिया, लेकिन देश को स्वतंत्र करा ही दिए। बाबू कहते थे, जो व्यक्ति क्षमा करता है वो सबसे ही मजबूत होता है, इसलिए हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। बापू कहते थे, व्यक्ति अपने जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं करता वो व्यक्ति कमजोर होता है, वो व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हमें पहले क्षमा करना सीखना चाहिए। बापू ने इसी अनमोल विचार को अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ा। अंततः सबको माफ करते गए और देश से अंग्रेजों को भगा ही दिए। बापू को सादर प्रणाम।